हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो 10th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लाया था। आज हम लोग उसी चैप्टर का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन क्या होते हैं। ऑल केमिकल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उन सबको जिस फार्मूले द्वारा दिखाया जाता है उन फार्मूलों को केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। अ केमिकल इक्वेशन इज अ short representation of a chemical reaction using symbols and formulae of substance involved in chemical reaction। chemical reaction जो भी होता है उसमें कुछ सिंबल और कुछ फार्मूला यूज किया जाता है और उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखा जाता है जिसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अभी जैसे एग्जांपल में अगर हम देखें तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो पानी बनता है, वाटर बनते हैं। अब इसमें हाइड्रोजन का सिंबल चूंकि H होता है और उसको H2 के रूप में लिखा जाता है, तो जैसे H2O2 ये दोनों को प्लस बीच में देकर के लिख देना और फिर एरो के बाद H2O को लिखना। अब ये जो सामने आपके लिखा गया है इसी को केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। अब केमिकल इक्वेशन जो होते हैं दो प्रकार के मान के चलिए होते हैं। सबसे पहले एक बैलेंस्ड और दूसरा अनबैलेंस्ड। बैलेंस का मतलब बिल्कुल बराबर और अनबैलेंस का मतलब बराबर नहीं। अब ये बराबर और बराबर नहीं क्या चीज़ है इसे हम नीचे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के बारे में आप जानते हैं, जैसे ये एरो है, एरो के पहले वाले ये रिएक्टेंट कहलाते हैं। और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हो गया इस साइड का। तो रिएक्टेंट साइड के जितने एटम हैं, प्रोडक्ट साइड के जो एटम हैं उन दोनों के बिल्कुल बराबर अगर नहीं है तब जाकर के इसे हम अनबैलेंस कहेंगे। जैसे यहां डिफिनेशन में लिखा है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल। दोनों साइड के एरो के बीच में जो तीर देख रहे हैं, एरो देख रहे हैं, इस एरो के बाएं साइड में जितने नंबर ऑफ एटम हैं और दाएं साइड में जितने नंबर ऑफ एटम हैं ये दोनों अगर बराबर नहीं है तो इसे हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये बराबर है कि नहीं है। जैसे यहां हमने देखा मैग्नीशियम Mg, यहाँ नंबर ऑफ एटम मैग्नीशियम का 1 है और इस साइड में देखते हैं मैग्नीशियम का नंबर ऑफ एटम 1 है। अब ये इधर भी मैग्नीशियम 1 है और इधर भी मैग्नीशियम 1 है, मगर आपको दिखने से लगता है ये दोनों बराबर हैं। सच में ये बराबर हैं, मगर अब इसकी बात करते हैं हाइड्रोजन का। ये हाइड्रोजन जो है, यहाँ हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम 1 है और यहाँ हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम 2 है। अब ये देखिए यहाँ इधर 1 है, इधर 2 है, ये बैलेंस नहीं है। इसी तरह से क्लोरीन को अगर देखा जाए तो यहाँ क्लोरीन का जो नंबर है इधर आप लेफ्ट साइड में 1 है और इधर क्लोरीन राइट साइड में 2 है। इस तरह से देखा जाए तो जो एटम्स हैं वो दोनों साइड के लेफ्ट और राइट के एटम बराबर नहीं हैं, और जब बराबर नहीं है इसी को कहा जाता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक इसके उल्टा अगर आप देखा जाए तो अगर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड के नंबर ऑफ एटम्स अगर बराबर हैं, इक्वल है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, तो फिर उसे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे हम देखते हैं इधर मैग्नीशियम 1 है और राइट साइड में भी 1 है। अब फिर लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 2H
यहाँ 2H है और यहाँ H2 है, दोनों एक ही बात है। हाइड्रोजन का नंबर 2 है, इधर भी हाइड्रोजन का नंबर 2 है, ये भी बैलेंस है। अब क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन यहाँ HCl एक कंपाउंड है जिसके कोएफिशिएंट में 2 लगा हुआ है, मतलब ये क्लोरीन भी 2 है। और इधर Cl2 Mg के साथ Cl2, मतलब यहाँ भी क्लोरीन 2 है। इस तरह से देखा जाए तो रिएक्टेंट साइड के जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम के बराबर हैं, और इसे ही हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज एसेंशियल और नेसेसरी टू फुलफिल कंडीशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब मास का क्षति न होना, मास में कमी नहीं आना, यह एक नियम है जो हर केमिकल रिएक्शन में, हर केमिकल इक्वेशन में जरूरी होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, हम इसे नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स, यह नियम बतलाता है दैट मास ऑफ रिएक्टेंट्स, कि जो रिएक्टेंट के मास होते हैं, मास मतलब उसका द्रव्यमान, शुड बी इक्वल, बराबर होना चाहिए, टू मास ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी दुनिया में केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल इक्वेशन होंगे उसमें प्रोडक्ट का जो मास होगा वो रिएक्टेंट के मास के बराबर होना चाहिए। ये नियम जो है, यही नियम कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस तरह से तीसरे पॉइंट में अगर हम देखें, मास कैन ओनली बी इक्वल, मास तभी इक्वल हो सकता है, बराबर हो सकता है, अगर नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। जो आप देख रहे हैं पीछे के केमिकल रिएक्शन में आपने देखा एरो के लेफ्ट साइड, एरो जो एरो है इसके लेफ्ट साइड में यहाँ रिएक्टेंट है और इधर प्रोडक्ट है। इन दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स बराबर होना चाहिए। जब बराबर होंगे तब ही उसका जो मास होगा वो बराबर होगा, और जब मास बराबर हो जाएगा तभी वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। इस तरह से अब हम देखते हैं कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, हम कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस आखिर कैसे करेंगे, मतलब उसका बैलेंस करने का तरीका क्या है। बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं कि हम कोई भी केमिकल रिएक्शन आपको अगर दिया जाए तो आप उसे आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन वी कॉमनली यूज द हीट एंड ट्रायल मेथड। सबसे ज़्यादा कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज किया जाता है, हम इसमें देखेंगे, और यह बहुत ही एक आसान तरीका है। इन दिस मेथड वी बैलेंस द एलिमेंट 1 by 1। इस मेथड में हम एलिमेंट को 1 by 1 बैलेंस करेंगे, काउंट करके और एक एक करके बैलेंस करेंगे। तो चलिए आपके सामने जो अभी रिएक्शन आया, बैलेंस द फॉलोइंग, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ एक रिएक्शन आया आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों का आपस में मिलना और वाटर का बनना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जो मिल करके जो पानी बनाते हैं। अब यहाँ हम सबसे पहले हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब आपको बताते हैं। काउंट करना, इन सबको काउंट करना और देखना कि क्या ये बराबर हैं कि नहीं हैं। अगर बराबर हैं तो अच्छी बात है, यह बैलेंस है, और अगर बराबर नहीं है तो यह अनबैलेंस है। अब इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ आप देखिए, ये जो आप एरो देख रहे हैं, एरो के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट है और एरो के राइट साइड में ये आपका प्रोडक्ट है। अब इसके उसके नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करेंगे। यहाँ हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, यहाँ नंबर ऑफ एटम 2 है, और राइट साइड में देखते हैं हाइड्रोजन, ये भी नंबर ऑफ 2 एटम है इसका भी। ये दोनों तो बैलेंस है। मगर ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ ऑक्सीजन देखते हैं लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ एटम यहाँ 2 है, और राइट साइड में ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम हम देखते हैं कि 1 है। तो फिर यह बैलेंस नहीं है। अब इसे बैलेंस करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड में हम इसमें हाइड्रोजन तो बैलेंस है मगर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए
हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखिए, यहाँ देखिए 2 1 जा 2, अब यह जो है ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ ना करके हम इसे यहाँ लिखते हैं, यहाँ H2O के पहले 2 लगा देते हैं। अब यहाँ जब हम 2 लगा दिए तो ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया, मगर इसको 2 करने के बाद इसमें भी मल्टीप्लाई चूंकि 2 हो गया, चूंकि ये 2 कोफिशिएंट है दोनों का, तो ये अब 4 हो गए। तो हम जब ही ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो हाइड्रोजन फिर अनबैलेंस हो जाता है। अब हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम 4 हो गया, तो फिर हम इस साइड में, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। अब ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ आपको बताने के लिए मैं यहाँ कर रहा हूँ, मगर ये यहाँ लिखते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ हाइड्रोजन हो गया 2H2 मतलब 4 हाइड्रोजन, और इधर भी हो गया 2H2 मतलब 4 हाइड्रोजन, तो दोनों तरफ 4 हाइड्रोजन हो गए। और यहाँ ऑक्सीजन 2 है O2, और यहाँ ऑक्सीजन O आपको 1 दिख रहा है, मगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है 2O। तो इस तरह से हम देखते हैं या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड के जो नंबर ऑफ एटम है इक्वल हो गए, मतलब बैलेंस हो गए। इस तरह से फिर हम चलते हैं, देखते हैं एक नेक्स्ट बैलेंस करने के लिए आपको इक्वेशन यहाँ सामने है। जैसे यहाँ मैग्नीशियम आप देख रहे हैं, मैग्नीशियम है, और यहाँ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनता है। अब इक्वेशन तो ठीक है, बट यह बैलेंस है कि नहीं है, क्योंकि हमें बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले बैलेंस करने के लिए फिर यही मेथड हम लगाएंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड। तो हीट एंड ट्रायल मेथड के बारे में अभी हमने आपको बताया कि क्या करना होता है। इसको काउंट करना होता है, नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को मैं अगर यहाँ देख रहा हूँ तो मैग्नीशियम का नंबर ऑफ एटम 1 है, और राइट साइड में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ भी नंबर ऑफ एटम्स 1 है। तो इस तरह से मैग्नीशियम बैलेंस है। मगर हाइड्रोजन देखा जाए, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम 1 है, और राइट साइड में हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम 2 है। इस तरह से हाइड्रोजन इधर 1 है और राइट साइड में हाइड्रोजन 2 है। अब ये बैलेंस नहीं है तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट साइड में। अब यहाँ लेफ्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई, HCl हाइड्रोक्लोरिक के पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब 2 से मल्टीप्लाई इधर हो गया तो फिर हाइड्रोजन 2 हो गया, उधर भी हाइड्रोजन पहले से 2 था, अब यह भी बैलेंस हो गया। अब यहाँ देखते हैं क्लोरीन, तीसरा चीज क्लोरीन आता है। 2HCl मतलब 2H भी है और 2Cl भी है, मतलब नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स, क्लोरीन का एटम इधर लेफ्ट साइड में 2 है, और राइट साइड में देखते हैं, राइट साइड में Cl2 पहले से ही लिखा हुआ है, मतलब उधर भी क्लोरीन भी 2 हो गया। इस तरह से अगर देखा जाए तो रिएक्टेंट साइड में टोटल मैग्नीशियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, और राइट साइड में भी देखा जाए तो मैग्नीशियम 1 हुआ, क्लोरीन 2 हुआ और हाइड्रोजन 2 हुआ। इस तरह से यह बैलेंस हो गया। अब चलते हैं तीसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में मिल करके अमोनिया बनाते हैं। NH3 को अमोनिया कहा जाता है। तो यह इक्वेशन तो ठीक है, बट यह बैलेंस है कि नहीं, सबसे पहले इसे हम हीट एंड ट्रायल मेथड फिर इसमें भी हम लगाते हैं। यहाँ देखते हैं कि नाइट्रोजन नंबर ऑफ एटम 2 है, और इधर देखते हैं नाइट्रोजन का नंबर ऑफ एटम 1 है। इस तरह से आप साफ साफ दिख रहा है कि यह बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 2 हो गया, ये मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे। इस तरह से अब नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। बट यहाँ हाइड्रोजन देखा जाए, हाइड्रोजन का पहले से 3 था, अब इसमें क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी हुआ तो यह 6 हो गया, 6 हो गया टोटल। अब हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम 6 हो गया। इधर देखते हैं हाइड्रोजन 2 है, अब 2 है और इसको 6 करना है, तो 6 करना है तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से
6 हाइड्रोजन हो गए। अब हम एक बार फिर से काउंट करके चेक करेंगे नंबर ऑफ रिएक्टेंट साइड के नंबर ऑफ एटम। नाइट्रोजन 2, इधर भी 2n मतलब 2 नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन 3h2, 3h2 का मतलब होता है 6 हाइड्रोजन, और इधर 2h3 मतलब इधर भी 6 हाइड्रोजन। इस तरह से यह भी रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब चलते हैं होमवर्क की तरफ। आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूं। आप इसे प्रयास करेंगे, खुद से हीट एंड ट्रायल मेथड लगा करके चेक करेंगे, बैलेंस करके देखेंगे कि यह बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं भी होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाऊंगा और उसे आप मिलाएंगे अपने जो रिएक्शन आपने किया है उसके साथ कि आपका सही है कि नहीं है। तो सबसे पहला है फेरस आयरन। आयरन को जल से, पानी से रिएक्शन कराने पर फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। अब यहाँ दूसरा है लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस PbO प्लस NO2 प्लस O2। ये इक्वेशन दिया हुआ है मगर यह बैलेंस नहीं है, जो आपको खुद करनी है और चेक करनी है कि यह बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद यहाँ मेथेन को ऑक्सीजन में जलाया जा रहा है। मेथेन ऑक्सीजन में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर जलवाष्प बनते हैं। अब इन तीनों जो होमवर्क है इसको आप करके पूरा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आपको बैलेंस करके देंगे। इस तरह से हमारी वीडियो समाप्त हुई। थैंक यू। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों को फॉरवर्ड करें।